अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ सर्दियों की एक स्पेशल डिश गाजर का हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस गाजर के हलवे में इस्तेमाल होने वाला जो खोया है वो भी बहुत ही कम दूध के साथ हम बना के इस्तेमाल करेंगे और इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही बेहतरीन और हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा आप भी घर पे ही ऐसे ही बना के तैयार कर सकेंगे और तकरीबन ये 10 से 15 लोगों के लिए आराम से गाजर हलवा आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल इवेंट पे या दावत के लिए आप बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी ऐसे ही हलवा घर पे ही बना के तैयार कर सकें। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैं खोया बनाने के लिए सबसे पहले दूध ले रही हूँ और इस दूध का जो वज़न है वो तकरीबन 1.5 किलो है। और खोया बनाने के लिए मैं यहाँ पे फुल फ़ैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। लो फैट नहीं है, ये फुल फैट है। लेकिन अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप फ्रेश मिल्क जो भी आप यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक उबाल आने के बाद मैं चमचा हिला रही हूँ और ये देखिए इसको हिलाते हुए मैं ऐसे कुक कर रही हूँ और जो जो ये थिक होगा आपने भी इसी तरह इसमें बार बार चमचा हिलाते रहना है, क्योंकि जो ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा तो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें चमचा हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए अब इसमें अच्छी तरह 2 से 4 बार उबाल आ चुके थे तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप। मैंने इसमें नीडो मिल्क पाउडर ऐड किया है और ड्राई मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और इसकी वजह से ये दूध जो है बहुत जल्दी इसमें थिकनेस आ जाएगी और जल्दी से ये ड्राई भी हो जाएगा और दूध को हमने बहुत ज़्यादा देर ड्राई नहीं करना पड़ेगा। आप भी अगर इसको जल्दी से ड्राई करना चाहते हैं, इसमें थिकनेस जल्दी से लाना चाहते हैं, खोया जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप भी इसको ऐसे ही मिल्क पाउडर डाल के तो इससे ज़्यादा खोया बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ कि जो नीचे वाली तह है ना इसमें ये आहिस्ता सा नीचे लगना शुरू हो गया था, तो एक बार मैंने इसे नीचे से खुरच के थोड़ा सा उतार दिया था चम्मच के साथ। तो आप भी इसे पैन को आगे पीछे हिलाते हुए इसमें से जो नीचे लगा होगा आप भी इसे उतार सकते हैं, वरना जो जले की स्मेल है वो खोए में आ जाएगी तो इसलिए सारा ही खोया ख़राब होगा। तो आपने भी ऐसे चमचा हिलाते हुए थिकनेस को आगे पीछे करते हुए आपने देखना है कि अगर कहीं से ये नीचे लग रहा है खोया तो आपने उसको उतारना है। ये देखिए मैंने चम्मच के साथ एक दफ़ा उतारा था, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने भी इसको चम्मच के साथ खुरचते हुए ऐसे उतार देना है, लेकिन वो खोए में शामिल ना हो, आपने इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। और ये देखिए 1.5 किलो दूध और 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर से हमने इतना ज़्यादा खोया बना के तैयार कर लिया है और ये खोया बन के तैयार हो चुका है और ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इसलिए अब इसे एक मोल्ड में मैं निकालने लगी हूँ जिसमें मैंने इसे सेव करना है। तो यहाँ पे मैं इसे निकालने लगी हूँ एक टिफ़िन में और इस टिफ़िन में निकालने के बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको हलवे में कैसे इस्तेमाल करने लगी हूँ। और ये खोया बज़ाते ख़ुद भी एक मिठाई है, आप चाहें तो आप इसे किसी ट्रे में निकाल के तो इसे मिठाई की तरह भी सर्व कर सकते हैं और इसमें चीनी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस खोए को गाजर के हलवे के अलावा भी एक रेसिपी के लिए रखा है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको ठंडा होने के बाद यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे इसको ठंडा होने के बाद आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये देखिए 4 घंटे बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि खोया अपनी जगह अच्छी तरह सेट हो चुका था। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। आजकल मौसम अच्छा है तो ये जल्दी से सेट भी हो जाता है। तो एक बार की जैसी शक्ल इसकी बन चुकी है और मैं इसको 2 स्लाइसेस की शेप में कटिंग करने लगी हूँ और 2 जो इसकी बार्स हैं वो मैं इसको क्रश करके तो हलवे के ऊपर डालूँगी। जो बाकी एक क्यूब सा बन गया है उसको मैं ऐसे क्लिंग में कवर करके तो इसी टिफ़िन में डाल के तो सेव करूँगी। और अब मैं एक खुले बर्तन में ले रही हूँ क्रश की हुई गाजरें हैं और इनको ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो गाजरें मैंने क्रश करके रखी थी और इनको मैं अब एक खुले बर्तन में डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन आधा ग्लास मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी गाजर जब तक पानी छोड़ती हैं तो ये नीचे ना लग जाएं, इसलिए मैंने आधा कप पानी इसमें डाला है।
और ये गाजर डालने के बाद स्टार्ट में 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसे ढक के रखा था गाजरों को। ये देखिए हाई फ्लेम पे मैंने रखा है, थोड़ा सा गाजरों का पानी भी निकल रहा है और गाजरें भी थोड़ी सी बैठ चुकी हैं। तो अब मैंने इस स्टेज पे इसमें चीनी ऐड की है। चीनी तकरीबन 2 कप मैंने इसमें ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद पानी निकल आएगा और फिर हमने इसको फिर से ढक के रखना है ताकि गाजरें भी अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएं, अच्छी तरह नरम हो जाएं। अक्सर लोग आजकल गाजरें जो हैं वो ग्राइंड करके यूज़ करते हैं, लेकिन ग्राइंड की हुई गाजरों का बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं होता या बिल्कुल भी वैसे नहीं लगती हैं जैसा कि क्रश की हुई गाजरों का टेस्ट और फ्लेवर होता है। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। चीनी ऐड करने के बाद भी आपने इन गाजरों को कवर करके रख देना है। अच्छी तरह लो फ्लेम पे कवर करके रखें ताकि गाजरें अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे नहीं रखें ताकि इस पानी में ही अच्छी तरह ये गाजरें सॉफ़्ट हो जाएं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि गाजरों को भी मैंने कवर करके रखा था, पानी ड्राई हो रहा है। और दूसरे फ्लेम पे मैंने दूध रखा है, 1.5 किलो दूध मैंने ड्राई होने के लिए रखा है। जिस तरह हमने खोया तैयार किया था बिल्कुल इसी तरह इस दूध को भी मैंने थिक होने के लिए अलग से रखा हुआ है। और दोनों ही चूल्हे में आपको दिखा रही हूँ कि दोनों ही पे मैंने जो है एक पे गाजरों का पानी ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, दूसरे पे दूध अच्छी तरह थिक हो जाए तो उस चूल्हे पे मैंने दूध को अलग से रखा हुआ है। जब इन गाजरों का पानी ड्राई हो जाएगा तो तब आपने इसमें सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना घी डालना है। ऑयल इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। और घी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसके साथ कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करें जो मज़ीद पानी हो ताकि वो भी इसमें ड्राई हो जाए। ये देखिए गाजरों में से पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और अब जो दूसरे चूल्हे पे हमने दूध रखा था अच्छी तरह पकने के लिए वो अच्छी तरह कुक हो चुका है, ड्राई हो चुका है, वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये देखिए दूध बहुत अच्छे से थिक हो चुका है और गाजरों का पानी ड्राई होने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह पका हुआ थिक घी दूध में ऐड कर रही हूँ। गाजर के हलवे में अगर आप इस तरीके से दूध डालेंगे पका के अच्छी तरह तो वो बिल्कुल भी आपको अलग से इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बहुत ही थिक ये हलवा बन के तैयार होगा। ये देखिए अभी सिर्फ मैंने इसमें दूध ऐड ही किया है तो ये गाजर का हलवा कितना थिक लग रहा है। इसमें गाजरें कम और दूध ज़्यादा लग रहा है। बहुत अमेजिंग टिप आपके साथ शेयर की है। आप भी गाजर का हलवा इसी तरह आराम से बना के तैयार करें। और इस स्टेज पे अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली वगैरह छील के ऐड करना चाहें और जितने भी मेवा जात ऐड करना चाहें वो इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। और इस हलवे में दूध को ड्राई करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना जैसे हमने इसमें पता नहीं कितना ज़्यादा खोया डाला है, लेकिन इसमें मैंने खोया बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ हमने इसमें दूध ही थिक करके डाला है तो अच्छी तरह ये कुक कर लिया है और ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें अब दूध भी नज़र नहीं आ रहा है और हलवा हमारा अच्छी तरह बन के तैयार हो चुका है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर डेकोरेट किए थे इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। और अब चले आइए इसे सर्व करते हैं। सर्विंग ट्रे में निकालते हैं। यहाँ पे सर्विंग ट्रे में मैं पहले ये अच्छी तरह सेट कर लूँगी। बिल्कुल एक जैसे अच्छी तरह प्लेन तय होती है बिल्कुल इसी तरह प्लेन मैंने इसे कर लेना है। पहले मैं इसको अच्छी तरह फिल कर रही हूँ गाजर के हलवे के साथ और ये देखिए मैं इसको ऊपर वाली तय को प्लेन कर रही हूँ। प्लेन करने के बाद जो हमने खोया तैयार किया था खोए की एक लेयर सी लगानी है, पतली सी एक लेयर सी लगानी है इस पर। और खोया जब रेडी हो चुका था तो इसको मैंने 2 स्लाइसेस को निकाल लिया था और मैं ऐसे खोए को क्रश करके डाल रही हूँ ताकि एक पतली सी तय और इक्वल जो है ना हर जगह एक जैसा ही ये सेट हो जाए। लेकिन आपने इस मैशर के ऊपर ध्यान नहीं देना क्योंकि थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन जो है इसके साथ मैंने काम करना था, आपको दिखाना था कि ये इसको मैं खोए को ऐसे डाल रही हूँ। अगर हाथों की मदद से डालें तो कहीं मोटा और कहीं छोटी छोटी इसकी गुठलियाँ गिरती हैं, तो इस तरह मैंने इसको मैश करके डाला है और एक पतली सी लेयर बना रही हूँ। और इसके साइड पे जो है वो बादाम मैंने भिगो के रखे थे अच्छी तरह, वो भी सॉफ्ट हो चुके थे। तो बादाम जो हैं इसके कॉर्नर्स पे मैंने अच्छी तरह उनको डेकोरेट किया था, गार्निश किया था बारीक कटिंग करके। तो आप भी अगर चाहें तो इसी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ गाजर के हलवे की ये रेसिपी और खोए से बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।